छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन हो जाती है। इसलिए योग करने वाला व्यक्ति कभी टेंशन में नहीं रहता है। अपने बच्चों को और स्वयं को यशस्वी बनाना है और घर घर में योग का, अध्यात्म का परचम लहराना है। देखो, भारतवर्ष ऋषियों का देश है। भारतवर्ष किसका देश है? ऋषियों का देश है। ये संत महात्माओं का, त्यागी और तपस्वियों की धरा है। ये भारतवर्ष कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि की सेवा, यहाँ पर ऋषियों का जो ज्ञान है वो समाज की सेवा के लिए होता है। इसलिए हमको ऋषि ज्ञान से और अपनी कृषि से कभी विचलित नहीं होना है। बाहर के जहर से बचना है। अपनी खेती को भी जैविक खेती, अपनी खेती को भी विषमुक्त खेती, विषमुक्त खेती बनाने का कार्य करना है और अधिक से अधिक गौ सेवा करना है। मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। अभी हमारे किसान प्रभारी करणाराम जी, जिधर से हम जाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर गौशालाएं हैं और गौ माता का संरक्षण, उनकी सेवा होती है। वो भी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा राजस्थान की भूमि पर होती है। जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत बड़ा, ये अपनी सनातन पुरातन परंपरा का एक बहुत बड़ा संबल है। गौ माता सुरक्षित रहेगी तो भारत माता सुरक्षित रहेगी, धरती माता सुरक्षित रहेगी। जिस दिन गौ सेवा बंद हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि प्रलय आएगी। बहुत बड़ी ये हमारी हाथी, हमारी धरोहर है। इसलिए गौ माता की सेवा, गंगा, गायत्री, गुरु, ग्रंथ, इनकी सेवा करना और अपनी सनातन पुरातन परंपरा को अपनाना है। हमारी सनातन पुरातन परंपरा जो देश और दुनिया को सुख देने का, देश और दुनिया को दिशा देने का कार्य करती है। जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना है। कोई भी दुखी ना हो, कोई भी निराश ना हो, कोई भी हताश ना हो, ऐसा हमारा जीवन हो। इस जीवन को जीना है। इस जीवन को हर बच्चे बच्चे में राम कृष्ण जैसा और सीता सावित्री जैसा चरित्र हो, ऐसा जीवन बना करके इस धरा को धन्य करना है। एक ही उसका सूत्र है कि हम रोज योग करें। योग करने से आपको कभी भी गलत विचार नहीं आएगा, गलत व्यवहार नहीं होगा। आज घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं, दिलों में दरारें खड़ी हो रही हैं, भाई भाई से रूठ रहा है, भाई भाई से छूट रहा है, घर परिवार टूट रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने दूसरों की जो सीख है उसको हमने अपना लिया। दूसरों का जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, फूट करो, फूट डालो और राज करो। समाज को तोड़ने का कार्य हो रहा है, विचारों को तोड़ने का कार्य हो रहा है, घर परिवार को, भाई भाई को तोड़ने का कार्य हो रहा है। हमको सावधान होकर के योग का काम है जोड़ने का। योग कभी तोड़ता नहीं है, योग जोड़ता है। इसलिए योग आज युग धर्म है, योग मानव धर्म है, योग राष्ट्र धर्म है। किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समाज को हमको तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करना है। और हम जब जुड़ करके रहेंगे, हम जब एकत्व में रहेंगे तो इस देश और समाज की उन्नति होगी, अवनति कभी नहीं हो सकती। ये मनुष्यता है। और मनुष्यता जो है तो क्या कहते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी का दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपने स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में, सेवार्थ में अपने जीवन को लगाना। स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को जगाया है। अच्छा किया कि बुरा किया? ये काम हम सबको करना चाहिए कि नहीं? अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने तन मन धन संसाधन में जितना आपका सामर्थ्य है, अधिक से अधिक लोग इस पतंजलि परिवार से जुड़ करके निष्काम भाव से सेवा सत्कार का, परोपकार का कार्य करें। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर बात कही, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया
दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे, आप भी बोलिए ना, उसे इंसान। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान, उसे इंसान। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो हमारे जीवन में एक सच्चा इंसान छुपा हुआ है, हम उसको जागृत करें, उसको अपने जीवन के ध्येय के लिए लगाएं। एक बार भी गलत विचार नहीं, एक बार भी गलत आहार नहीं। एक बार गलत आहार लेते उससे बीमार हो जाते हैं। गलत विचार से आधी और गलत आहार से व्याधि। बात सही है ना डॉक्टर साहब? गलत विचार आया तो दिमाग की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो गई, और आज पूरे देश और दुनिया में देखें, दिमाग थोड़ा सा हिल गया और उसने घर परिवार को बर्बाद कर दिया। होता है कि नहीं होता? एक छोटा सा गलत विचार आया और पूरा परिवार बंटा ढार कर दिया, समाज को दूषित कर दिया, राष्ट्र को दूषित कर दिया। इसलिए बहुत बड़ा ये अभिशाप है। एक गलत विचार नहीं आना चाहिए। गलत आहार आएगा एक भी, जैसे एक कोई गोली खाते, कोई बहुत पावरफुल दवा है, छोटी दवा खाई और शरीर ठीक हो गया। ऐसे ही बोले थोड़ा सा खाने में क्या बुराई है, और गलत आहार हमने लिया और बीमार पड़ गए। बहुत बड़ा याद रखना, किसी को अल्सर है, अब उसको चटनी खिलाओ, मिर्च खिलाओ, उसको घी पिलाओ, जिंदा बचेगा क्या? वो नहीं बचेगा। इसलिए गलत आहार एक बार नहीं लेना, गलत विचार एक बार भी नहीं करना। अच्छा काम इच्छा ना हो तो भी करना, और गलत काम कितनी भी इच्छा हो एक बार भी नहीं करना। कितना भी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जब धर्म के रास्ते पर, धर्म के पथ पर आप चल रहे हैं तो इससे विचलित नहीं होना। ये योग धर्म, ये राष्ट्र धर्म, ये सर्वोपरि धर्म है। और याद रखना, शरीर को स्वस्थ बनाना, किसी के ऊपर भार नहीं बनना। 100 साल से भी ज्यादा जीना, लेकिन किसी को बेहाल नहीं करना, सबको खुशहाल करना, ये आपकी हमारी ड्यूटी है कि नहीं? अगर बच्चों के ऊपर, घर परिवार के ऊपर हम बोझ बन गए तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। हम जब तक जिए स्वस्थ होकर के जिए। फिर मन में आता है, अरे अब स्वामी जी क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, अब 80 साल के होली, अब क्या योग होगा,
ऐसी बात कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर का आदेश है कि तुम 100 साल तक जियो। कितने? जीवेम शरदा शतम कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह एवं तो ना अन्यथा अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अर्थात 100 साल तक अच्छे अच्छे कर्मों को करते हुए 100 साल से अधिक जियो, ये ईश्वर का आदेश है। इसलिए ईश्वर के आदेश की पालना करनी है, अवहेलना नहीं करनी है। 100 साल तक अच्छे रहेंगे तो रोज कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, रोज कपालभाति, रोज भ्रामरी उद्गीत का अभ्यास करना, रोज थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करना। आसन करेंगे तो राशन भी अच्छा उठाएंगे, ठीक है ना। और जो आसन नहीं करेगा, राशन गड़बड़ कितना भी खाओ शरीर में लगेगा नहीं। आसन करेंगे तो जीना आसान हो जाएगा, और जो आसन नहीं करेगा वो परेशान हो जाएगा। इसलिए सेवा से, सत्कार से, परोपकार से युक्त होना है और अपने सनातन धर्म को, अपने संतानों को, अपने घर परिवार को गौरवपूर्ण ढंग से जीना। आज परिवर्तन का युग है। ये किसका युग है? परिवर्तन का युग है। हर घर में राम, कृष्ण, सीता, सावित्री, हर घर में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसा गौरव होना चाहिए। हर घर में स्वाभिमान और हर घर में अपने निजता के लिए, मातृभूमि के लिए जीने का सामर्थ्य होना चाहिए। ये गौरव कब आएगा? जब योग से, आयुर्वेद से, अपनी ऋषि परंपरा से जुड़ेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे कार्य करना, लेकिन 1 से 2 घंटे सुबह सुबह योग सबको करना और कराना है, खुद भी करना और कराना है। हमारे आदरणीय गोपाराम जी करते भी हैं और कराते भी हैं। करते कि नहीं? एक बार खड़े हो जाइए। ये गोपाराम जी जो निरंतर, क्या आयु क्या है तुम्हारी अभी? 62 है, लेकिन ऐसा लगता है 22 साल का नौजवान है। अग्निसार करके बता दो के लिए, नौलिया अग्निसार। ये अब कुछ खाया पिया नहीं है? कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। और देखो पेट बिल्कुल जो है पाताल में, देखो ये देख लो जरा सा, बिल्कुल पाताल में, ये ऐसा। तो योगी देखो कुछ है ही नहीं। अब ये ना कोई बीमारी, ना कोई शुगर, ना बीपी, ना जो है डायबिटीज, और बिल्कुल आनंद में रहते हैं, सबको आनंद में रखते हैं। इसलिए योग करना और कराना ये हमारा परम धर्म है। क्या है? योग हमारा परम धर्म है। और योग करने से देखो, अब लगभग मेरे सामने सब जो है बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ छोटे बच्चे नीचे बैठे हैं। ये इस जीवन में जो करना था आपने कर लिया कि नहीं कर लिया? खेती कर ली, बच्चों को जन्म दे दिया, बच्चे अपने अपने काम में लग गए, कर लिया कि नहीं? अब अगले जन्म की तैयारी करो। क्या करना है? अगले जन्म की तैयारी करो। अगले जन्म को अभी से अच्छा बनाने के लिए योग करो और कराओ, यज्ञ करो और कराओ, ध्यान करो और कराओ। इससे आपके जीवन में इतनी पवित्रता आएगी, और जो आशीर्वाद अपने बच्चों को, समाज को देंगे, वो आशीर्वाद सफल हो जाएगा, व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाएगा। कभी आपका आशीर्वाद निष्फल नहीं जाएगा। और रोज स्वाध्याय जरूर करना। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करके जाता हूं, अपने घरों में गीता, उपनिषद, रामायण, रामचरितमानस, एक सूत्र, एक श्लोक, एक मंत्र जरूर आप पढ़ करके सोएं। सुंदरकांड का पाठ करिए, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को सिखाइए। ये बहुत बड़ी शिक्षा। देखो, जो इस्लाम को मानते हैं हर घर में कुरान होगी कि नहीं होगी? जो ईसाईयत को मानते हैं हर घर में बाइबिल होगी कि नहीं? जो सिख समुदाय है हर घर में गुरु ग्रंथ साहिब है कि नहीं है? हम कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम ईमानदारी से एक बात मन में या समाज में चर्चा करें, हम कितने लोग रोज स्वाध्याय करते हैं? वहां तो कम से कम जुमे की नमाज में सब पहुंचते हैं। हमको सबको मिलकर के एक दिन कम से कम सुनिश्चित करना चाहिए, सत्संग करें, भजन करें, लोगों के साथ मिलकर के चर्चा करें और अपने बच्चों को बिठाएं, पूजा अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, जिनसे उनके गौरव में
जो है वृद्धि हो और ये समृद्धि आएगी। ये सनातन धर्म है। हम सबको एक संकल्प लेना है जिससे हमारा ये जन्म तो अच्छा होगा, अगला जन्म भी अच्छा होगा। इसलिए यह कार्य जरूर करना है और स्वदेशी का व्रत लेना है। जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनका प्रयोग करना, मल्टीनेशनल कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना है। उनके चीजों का बहुत बहुत रेयर में कोई एक्सीडेंटल केस है तब तो प्रयोग करनी पड़ती चीजें, नहीं तो अपने आसपास की चीजों का, घर की बनाई चीजों का प्रयोग करना है। और भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा अपने निज जीवन में हमको उतारना है और पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाना है। ये मन की भी स्वच्छता हो, तन की भी स्वच्छता हो, घर परिवार में शुद्धता और पवित्रता, स्वच्छता हो तो समाज भी अच्छा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए एक बात संकल्प रखना कि मैं अपने घर परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं उठूंगा तो मेरा देश उठेगा, मैं चलूंगा तो मेरा देश चलेगा। यदि मैं कोई समस्या बन जाऊंगी तो इसका मतलब बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो देश और समाज भी मेरा कलंकित होगा, दूषित होगा। पूरी पवित्रता के साथ जीना, अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का पालन करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। मैं जो निवेदन किया हूं कि जब अगली बार यहां भोपालगढ़ में आए तो हर गोपाल, हर व्यक्ति, बाल गोपाल सब योगी हों और योग करें और योग कराएं। घर घर में योग हो। इसका जब प्रशिक्षण, योग शिविर जब भी आप बोलेंगे, हमारी ये पूरी टीम, पूरी प्रांतीय टीम यहाँ बैठी है, ये आपके पास आएगी और आपको योग सिखाएगी, योग प्रशिक्षण देगी। भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है कि नहीं? क्योंकि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, हमारा ये उत्तरदायित्व है। एक एक व्यक्ति से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। एक एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से देश और दुनिया हमारे गौरव को जानती है, पहचानती है और हमको आशीर्वाद देती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो जो मैंने निवेदन किया है उसको आप पालन करेंगे और जब कभी दोबारा इधर अवसर आएगा तो मैं जरूर जैसे भी 4 दिन का शिविर उधर लगाया है तो भोपालगढ़ में दोबारा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? तो भोपालगढ़ में फिर 3-4 दिन का शिविर इधर करेंगे और पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। और भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, युवा भारत महिला पतंजलि योग समिति, किसान सेवा समिति और सोशल मीडिया प्रभारी इस अनुष्ठान को और बढ़ाएं और रिटायर्ड जो लोग हैं उनको जोड़ें। जो आप में से रिटायर्ड हो गए वो इस पवित्र कार्य में सहयोग दें। तन से, मन से, धन से आप सदस्यता ग्रहण करें, जिससे आपको हरिद्वार में 1 सप्ताह जाने का हर वर्ष अवसर मिलेगा। वो भी एक बहुत बड़ा पवित्र कार्य है। तो अधिक से अधिक, क्योंकि हमारा जीवन यह जगत के काम आए, नहीं तो धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी चिता में तेरी जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, तेरा स्वकर्म ही रह जाएगा। इसलिए अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का हम पालन करें तो जीवन हमारा अत्यंत महनीय हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब, हमारी श्रद्धामयी बहनें, सरपंच साहब सब बैठे, हमारी पूरी टीम बैठी है। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने सामर्थ्य से इस युग धर्म में, इस राष्ट्र धर्म में, इस महायज्ञ में जो सहयोग दे सकते हैं, जो अनुसंधान के साथ, प्रज्ञान के साथ इस समाज का कल्याण कर सकते हैं, वो सदा पतंजलि योग पीठ आपके साथ है। आप पतंजलि योग पीठ के साथ है, आप ये पूरा परिवार पतंजलि परिवार है, इस बात को ध्यान में रखना। आप सब यहाँ पर आए, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत दत्तचित्त होकर के सुना। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।
ओम शांति शांति शांति।